हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के फोर्थ चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक्सप्रेस 0.9999 बार इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। हमें जो हमारे पे जो डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है 0.999, हमें इसे रेशनल फॉर्म में दिखाना है p अपॉन q के फॉर्म में। और क्वेश्चन के एंड में एक चीज दे रखी है, आर यू सरप्राइज्ड। इसका मतलब यह है कि हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो हमें अपने क्लासमेट और टीचर से डिस्कस करना है कि क्या ये जो आंसर हमारा आया है वो सही है या फिर गलत है। उसको तो मैं क्लास के एंड में बता दूंगा जैसे ही मेरा सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्म्स होती हैं, ये जो इन्फिनिट तक चलती जा रही हैं, इसको शॉर्ट में लिखने का क्या तरीका है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वो 9 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.9 के ऊपर बार। जितनी भी डिजिट के ऊपर बार होता है वो रिपीट, जो वो डिजिट बार बार रिपीट की होती है। जैसे इस क्वेश्चन में 9 बार बार रिपीट कर रहा है तो मैंने लिख लिया 0.9 बार। तो मैंने क्या कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूंगा 0.9999 बार। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय डैश बोथ साइड। अब हमें करना क्या होता है इस थर्ड स्टेप के अंदर, हमें एक नंबर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और वो किससे मल्टीप्लाई करना है वो मैं आपको बता चुका हूं और अभी फिर से बता देता हूं। देखिए ध्यान से, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। यहां पर सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो 10 से इधर और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.9999 डॉट 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 डॉट। तो ये हो गया हमारे पास 10x इज इक्वल टू, अब देखो 10 से इसे मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो आगे शिफ्ट आएगा क्योंकि एक जीरो था, तो कितना हो जाएगा 9.9999 डॉट 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 डॉट। तो क्या हुआ, मैंने लिख लिया 10x इज इक्वल टू। पहले स्टेप में सबसे दिक्कत आती है बच्चों को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसका मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकंड स्टेप में हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद इस टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है कि दोनों को ऐड करने पे वापस यही आ जाए। तो करने का तरीका क्या है, राइट हैंड साइड में हमने जो x माना था उसको लिख दीजिए 0.9999 डॉट डॉट डॉट। अब करना क्या होता है, इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर दो। जस्ट 9.9999 0.9999 जैसे आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ओनली 9। तो यहां लिख दिया आपने 9। ये हो गया हमारे पास 10x, ये हो गया 9, ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा x, क्योंकि हमने यहीं से x लेट किया था, ये इधर आएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ इस x के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो क्या होता है हमेशा 1, याद रखना। तो 10x माइनस 1x 9x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/9। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पे कितना आएगी 9 1 9 9 1 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब एक चीज देखिए कि 0.999 वैल्यू को मैंने यहां पर बताया कि हम 1 भी लिख सकते हैं। अब एक चीज सोचिए जरा ध्यान से कि अगर 1 ही लिखना होता तो क्या ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू में थोड़ा सा एरर है। अब रीजन सुनिए क्यों। क्योंकि जो ये हम स्टेप्स करते हैं ना, ये जो हम स्टेप्स करते हैं p बाई क्यू की फॉर्म लाने के लिए, ये एक अप्रोक्सीमेशन होता है, बहुत माइन्यूट सा अप्रोक्सीमेशन होता है। क्योंकि देखिए ध्यान से 0.9999 ये जो वैल्यू है ये इन्फिनाइट तक जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है और ये बहुत ज़्यादा क्लोज है किसके 1 के। इसीलिए जो हमारा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर अप्रॉक्स में 1 ही आता है, याद रखिएगा। क्योंकि देखो 0.9999 चलती जा रही है, अगर मैं 0.00001 भी ऐड कर दूंगा तब भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा क्लोज है किसके
1 के। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये स्टेप में समझ नहीं आया, ये इस स्टेप में समझ में नहीं आया। और अगर कोई गलती हो गई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।